देसी मुर्गी पालन कर रहे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे बहुत ही पॉपुलर ऐसा विषय आप सभी को पता है कि फ्री रेंज देसी पोल्ट्री फार्मिंग, जो कि किसानों को बहुत ही पसंद है और बहुत सारे किसान जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वह फ़ायदेमंद तरीके से फ्री रेंज देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। फ्री रेंज देसी पोल्ट्री फार्मिंग वैसे समझने के लिए बहुत ही ईजी है, लेकिन इसमें बहुत बार किसानों को क्वेश्चन जो आते हैं रिपीटेडली वही क्वेश्चन किसानों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 2-3 प्रश्न रहते हैं। पहला प्रश्न तो रहता है कि फेंसिंग किस टाइप की होनी चाहिए, किस हाइट की होनी चाहिए, फेंसिंग के लिए जो वायर जाली है वह कैसी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा सवाल फीडिंग से जुड़ा होता है और तीसरा सवाल जो रहता है वह मार्केटिंग से जुड़ा रहता है। तो आज का वीडियो थोड़ा विस्तार से हमने बनाने की कोशिश की है ताकि इन सभी बातों की चर्चा जो है विस्तार से की जाए और किसानों को इन बातों को अच्छे से समझाया जाए। जब तक हम फ्री रेंज के बारे में फेंसिंग है, फीडिंग है, मार्केटिंग है, यह बातें अच्छे से जान नहीं लेते हैं, इसके ऊपर स्टडी नहीं करते, तब तक हम फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग जो है इसको हम प्रॉफिटेबल साबित नहीं कर सकते। तो इन सभी बातों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली जो बात है हम लेंगे कि फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तब उसके लिए जो फार्म और फार्म के बाहर जो फेंसिंग लगने वाली है यह महत्वपूर्ण विषय होता है और इसी के ऊपर हम पहला विषय यही लेंगे। उसके बाद हम लेंगे कि फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में फीडिंग किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से फीडिंग का खर्च कम होना चाहिए, और तीसरा विषय लेंगे कि यह सब करके प्रॉफिटेबल मार्केटिंग जो है किस तरह से की जाए और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है फ्री रेंज फार्मिंग से कैसे कमाया जाए। पहला विषय हमने बोला कि शेड और फेंसिंग के बारे में हम बातचीत करेंगे। देसी पोल्ट्री के लिए स्टैंडर्ड शेड हमने हमारे पिछले वीडियो में बहुत सारे बातचीत की है। तो एक मुर्गी के लिए 2 स्क्वायर फुट जगह लगती है और इस तरह से आप एक स्टैंडर्ड पोल्ट्री शेड जो है वह हमारे देसी मुर्गियों के लिए हमें बना लेना जरूरी है। भले ही हम फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन रात के समय में आप सभी को पता है कि इन मुर्गियों का हमें शेड में ही रखना है, तो हमें शेड ज़रूरी ही होता है। और इस तरह 150 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हम शेड बना सकते हैं। इससे लो कॉस्ट में भी हम शेड बना सकते हैं। आप क्या मटेरियल परचेस कर रहे हैं उस हिसाब से आप शेड बना ले। उसके बाद जो महत्वपूर्ण विषय आता है फेंसिंग का विषय आता है कि एक मुर्गी को कम से कम 5 स्क्वायर फुट की खुली जगह जो है हमारे शेड के साइड में मिलनी ज़रूरी है और शेड के सामने ही हमें फेंसिंग करके यह खुली जगह देनी ज़रूरी है। अब बात आती है फेंसिंग किस तरह से की जाए। फेंसिंग करते समय सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा शेड जो है वह किस एरिया में है। बहुत बार हम देखते हैं कि शेड ऐसी जगह पे है जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन या गांव वगैरह आसपास नज़दीक नहीं है, तो ऐसे समय में जंगली जानवर भी वहाँ अटैक करने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी जगह पर आपको फेंसिंग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप की करनी पड़ेगी। नीचे जो है इसको फेंसिंग के पहले आपको बेसमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आपका एरिया जो है वह जहाँ पर जंगली जानवर नहीं आते हैं तो ऐसे जगह पर हम फेंसिंग जो है लो कॉस्ट की भी फेंसिंग हम वहाँ पे बना सकते हैं। फेंसिंग बनाने का खर्च अगर आप देखेंगे तो पर फीट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि फेंसिंग जो है कितनी लंबी है। इसके हिसाब से 1 फीट का खर्च जो है आपको फेंसिंग का 100 रुपीज़ पर फीट के हिसाब से खर्च आता है, जिसमें आप नीचे एक छोटा बेसमेंट है और उसके ऊपर जो है मेटल जाली आपको लगानी ज़रूरी है। तो यह खर्च मैंने आपको बताया कि 100 रुपये के हिसाब से पर फीट का आता है। तो उस हिसाब से हम फेंसिंग का खर्च निकाल के और मटेरियल जो है इसमें बहुत बार क्या यूज़ करते हैं उसके हिसाब से यह खर्च थोड़ा बढ़ेगा या कम भी हो जाएगा। फेंसिंग में आप नीचे बेसमेंट बनाना चाहते हैं तो इसकी हाइट आप तकरीबन 1 से 2 फुट की रख सकते हैं। और जिन भाइयों को फेंसिंग में नीचे बेसमेंट नहीं बनाना है वह सीधा जाली जो है वह ज़मीन से ही जाली शुरुआत कर सकते हैं लगाने के लिए। अब बात आती है कि जाली जो है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। जाली की हाइट जो है मिनिमम 5 फीट की जाली होनी ज़रूरी है और उससे ज़्यादा हम 5 फीट के ऊपर 6 फीट, 7 फीट या 8 फीट तक की हाइट की जाली ले सकते हैं। मार्केट में अगर आप 5 से 6 फीट की जाली परचेस करने जाओगे तो रनिंग स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका प्राइस 50 रुपये फीट से लेके 70 रुपये फीट तक मटेरियल के हिसाब से आपको यह जाली परचेस करने मार्केट में मिलेगी। फेंसिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप 2 बातें यूज़ कर सकते हैं। एक तो मेटालिक पोल है जो उसका सपोर्ट आप दे सकते हैं, या लकड़ी के खंभे हैं इसका भी सपोर्ट आप जाली लगाने वाले इसको दे सकते हैं। ये भी मार्केट में रेडीली अवेलेबल होते हैं।
यह सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बार नहीं तो ये सपोर्ट न होने की वजह से जाली जो है कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। इस तरह से अपने शेड के बाहर एक बार स्ट्रॉन्ग फेंसिंग बन जाती है तो आपका फ्री रेंज फार्म जो है तैयार हो जाता है। इसके बाद बात आती है कि फ्री रेंज फार्मिंग में हमने शेड वाला सब कवर कर लिया, तो इसके बाद फीडिंग की बात आती है। फ्री रेंज करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि फ्री रेंज में जो है तो मुर्गियों को नेचुरल एटमॉस्फेयर मिले और उसके साथ ही हमारा फीडिंग का कॉस्ट कम हो। यह दोनों कंसेप्ट इसमें ज़रूरी होता है। नेचुरल एटमॉस्फेयर तो आप फ्री रेंज करते हैं तो उनको अल्टीमेटली मिल जाता है, लेकिन फीडिंग कॉस्ट कम करने के लिए हमें महत्वपूर्ण बातें कुछ ध्यान रखनी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्री रेंज में हमें फीडिंग कॉस्ट कम करनी है तो हमारे पास बहुत सारा ग्रीन मटेरियल, ड्राई मटेरियल, वेस्ट मटेरियल यह अवेलेबल होना ज़रूरी है। यह अगर अवेलेबल नहीं है तो यह आप सब्जी मार्केट है, धान्य मार्केट, ग्रेन मार्केट है जहाँ पे ग्रेन की ग्रेडिंग होती है, तो ऐसे अलग अलग मार्केट से आप वेस्ट मटेरियल जो है परचेस करके कम कॉस्ट में इसे फ्री रेंज में डाल सकते हैं। फ्री रेंज कंसेप्ट में हमने बहुत सारे किसानों को गलत तरीके से फ्री रेंज करते हुए देखा है। खाली फ्री रेंज में वह नेचुरल एटमॉस्फेयर देते हैं, लेकिन फीड कॉस्ट कम करने के लिए जो वेस्ट मटेरियल, ग्रीन मटेरियल देना चाहिए वह बहुत बार फ्री रेंज में हमें दिखता नहीं है। तो फ्री रेंज में सबसे पहले फीडिंग कॉस्ट कम करने के लिए हमें यह बात ध्यान रखनी बहुत ही ज़रूरी है। जिन किसान भाइयों के पास शेड के आसपास ज़मीन उपलब्ध है और पानी की भी अवेलेबिलिटी है, वह किसान भाई जो बहुत सारे मल्टी कट फोडर आते हैं, ग्रीन फोडर, तो वह लगा सकते हैं और उसकी कटिंग हर महीने आपको कटिंग आती है। तो यह एक अच्छा फ्री रेंज में हमें फीड कॉस्ट कम करने के लिए अच्छी सुविधा हो सकती है। इसमें दूसरे भी ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि आजोला का ऑप्शन है, हाइड्रोपोनिक का ऑप्शन है। इससे भी आप जो फीडिंग कॉस्ट है वह कम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे किसानों को यह दिक्कत आ रही है कि वो पूछते हैं कितनी मात्रा में हमें ग्रीन मटेरियल देना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्री रेंज में हम जब मुर्गियों को छोड़ते हैं तो एक मुर्गी को कम से कम 500 ग्राम तक का मटेरियल कम से कम मिलना जरूरी है। इसमें अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन इसका शुरू होता है और वहाँ पर कीड़ों की मात्रा बढ़नी शुरू होती है। तो देसी पोल्ट्री का जैसे कि ग्रीन मटेरियल भी एक फीड है, उसी तरह इसमें जो कीड़े पैदा होने वाले हैं वह भी उनका एक बहुत अच्छा प्रोटीनस फीड है। तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि एक दिन में मैंने ज़्यादा वेस्ट मटेरियल फेंका है तो वेस्ट जाएगा। वह वेस्ट नहीं जाएगा। उस वेस्ट से जो मैगट्स, कीड़े डेवलप होने वाले वह भी वो देसी पोल्ट्री का फीड रहता है। तो इस तरह से फ्री रेंज में आप मैक्सिमम वेस्ट जो है तो आपका जो फ्री रेंज एरिया है उसमें फेंक सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई फ्री रेंज में मुर्गियां जो छोड़ते हैं तो छोटे बच्चे लेके आते हैं और छोटे बच्चों को भी फ्री रेंज में छोड़ते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फ्री रेंज में छोड़ने के लिए कम से कम हमारे पास आधा किलो के ऊपर की मुर्गी होनी ज़रूरी है, तो ही वह अच्छे से बाहर घूम सकते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वह खा के वह फीडिंग कॉस्ट हमारा जो है देसी मुर्गियों के ऊपर का वह कम हो सकता है। तो यह बात ध्यान रखें कि तकरीबन 2 महीने तक का समय लग जाता है इन चीज़ों को आधा किलो के ऊपर वजन आने में। तो तकरीबन 1.5 से 2 महीने जो है इन्हें फ्री रेंज में न छोड़े। जैसे ही हमारा मुर्गियों का वेट आधा किलो के ऊपर आता है उसके बाद ही हमें फ्री रेंज में हमारी मुर्गियों को छोड़ना है। इस तरह से जब हम सक्सेसफुल फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग हमारे फार्म पे शुरू करते हैं, एंड में लास्ट में जब बात आती है मार्केटिंग की, तो आप सभी ने देखा कि हमने फ्री रेंज में बहुत नेचुरल तरीके से हम मुर्गियाँ बढ़ा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसका चिकन का टेस्ट है यह भी बहुत ही अच्छा रहता है, जो कि देसी का टेस्ट माना जाता है। ऐसा ही टेस्ट आपकी इम्प्रूव जाति की मुर्गियों को भी आएगा। और दूसरी बात है, अंडा उत्पादन जब शुरू होगा तो अंडे का टेस्ट भी 100% देसी मुर्गियों के अंडे का टेस्ट रहता है, उसी तरह रहेगा। इसीलिए मार्केटिंग करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो मुर्गी हम सेल कर रहे हैं उसका प्राइस देसी मुर्गी का ही प्राइस से सेल हमें करना है और अंडे का प्राइस जो है वह भी देसी मुर्गी के अंडे के प्राइस से ही हमें यह सेल करना ज़रूरी है। तो इसकी मार्केटिंग करते समय हमें कस्टमर को यही बताना है कि मैंने मुर्गियाँ एकदम 100% नेचुरल तरीके से जो है रियर की है और इसी वजह से इसका टेस्ट जो है अंडे का टेस्ट हो, चिकन का टेस्ट है, यह एकदम नेचुरल है। तो उस हिसाब से ही इसका प्राइस जो है रहेगा सेलिंग का। इस तरह आपको कस्टमर को कन्विंस करके आप अच्छा से अच्छा प्राइस जो है फ्री रेंज में मिला सकते हैं। इन सभी बातों के ऊपर आप अच्छे से गौर करके फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करेंगे तो 100% किसान जो है हमारे वह फ़ायदे में रहेंगे और उनको अच्छा प्रॉफिट जो है तो इस फार्मिंग से ज़रूर मिलेगा।
इस आशा के साथ ही हम मैक्सिमम किसान भाई जो है वह फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में जुड़ेंगे और अच्छा काम करेंगे, यह आशा करते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।